देखिए, अगर आप एक मैश राउटर लगा रहे हैं और अगर मैश राउटर पहली बार ले रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मैश राउटर तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे जरूरी मैं आपको गाइड भी करूंगा कि किस तरह आपको अपनी जरूरत को देखते हुए एक मैश राउटर लेना है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी मैश राउटर पसंद आता है, सारे ही बेस्ट मैश राउटर की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम, स्वागत है आप सभी का क्या खरीदे टैग में। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो आपका मैश राउटर है वो आपके ट्रेडिशनल राउटर से कितना अलग है और इन्हें खरीदने का फायदा क्या है। अब जैसे जो ट्रेडिशनल राउटर है उसमें जैसे जैसे आप अपने राउटर से दूर होते जाओगे आपको सिग्नल वीक मिलेगा, बट मैश राउटर में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक मेन राउटर होता है और कई सैटेलाइट यूनिट्स होते हैं जिन्हें नॉड्स भी कहते हैं, और ये पूरे घर में रखे जाते हैं जिससे सभी यूनिट्स मिलकर एक बड़ा और मजबूत वाईफाई नेटवर्क बनाते हैं। इसीलिए आप घर के किसी भी कोने में जाओगे आपको स्पीड फास्ट ही मिलेगी, बट ये डिपेंड करता है कि आपने मैश राउटर की पोजीशन किस तरह रखी है। अब चलिए ये भी समझते हैं कि आपको एक मैश राउटर कब लेना चाहिए। जैसे अगर आपका घर बड़ा है, 1500 स्क्वायर फीट से भी बड़ा है, या फिर मल्टीपल फ्लोर है, या फिर मान लीजिए अगर आपके घर के किसी कोने में जैसे बेडरूम, किचन, बालकनी में वाईफाई सिग्नल नहीं पहुंच पाता या बहुत कमजोर आता है, तब आप मैश राउटर लगा सकते हैं। और ये मैश राउटर खरीदने का फायदा ये भी है कि जब आप घर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले नोड से कनेक्ट हो जाता है, बिना किसी इंटरेक्शन के। आपको बार बार वाईफाई नेटवर्क स्विच नहीं करना पड़ता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके घर में बहुत सारी डिवाइस है जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी या फ्रिज, जितने भी डिवाइस है इन सभी डिवाइस को ये आसानी से हैंडल कर लेता है। तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि कब आपको एक मैश राउटर लेना है, लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि क्या वो जरूरी पॉइंट्स है या क्या वो जरूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आपको एक मैश राउटर लेना है। तो अब सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, कवरेज एरिया। वैसे हर मैश सिस्टम बॉक्स पर उसका एस्टिमेटेड कवरेज एरिया लिखा होता है, फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपका रूम स्मॉल या मीडियम साइज का है, 1500 या 3000 स्क्वायर फीट तक, तो आप 2 यूनिट्स का राउटर ले सकते हैं, जिसमें आपको एक मेन राउटर मिल जाएगा प्लस एक नॉड मिल जाएगा। अब अगर घर बड़ा है, 3000 या 5000 स्क्वायर फीट तक का है, तो फिर आप 3 यूनिट्स का राउटर ले सकते हैं, जिसमें आपको एक मेन राउटर मिल जाएगा और 2 नॉड्स मिल जाएंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि और भी नॉड्स की आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अपने घर के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से नॉड को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाईफाई जनरेशन। इसमें बस इतना समझो, जितने लेटेस्ट जनरेशन का आपका वाईफाई राउटर होगा उतनी ही आपको अच्छी स्पीड मिलेगी और परफॉर्मेंस मिलेगी। अब इंडिया में मैश राउटर में 3 जनरेशन के वाईफाई मिल रहे हैं, एक वाईफाई 5, एक वाईफाई 6 और एक वाईफाई 6E। अब जैसे अगर आप वाईफाई 5 लेते हैं तो ये पुराना स्टैंडर्ड है जिसे आप बेसिक कामों के लिए ले सकते हैं, जैसे ब्राउजिंग करनी हो या फिर HD वीडियो स्ट्रीमिंग करनी हो। वैसे अगर आप वाईफाई 6 लेते हैं तो इसमें आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी और बेहतर रेंज मिलेगी, और ये एक साथ कई डिवाइस को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। जबकि जो वाईफाई 6E है ये वाईफाई 6 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें एक नया 6 गीगाहर्ट्ज बैंड मिलता है जिससे इंटरफेस कम होता है और स्पीड और भी तेज मिलती है। ये उन लोगों के लिए है जो हेवी ड्यूटी गेमिंग और 8K स्ट्रीमिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्यूअल बैंड वर्सेस ट्राई बैंड। अब चलिए इस पर भी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि क्या है एक ड्यूअल बैंड वाईफाई और क्या है एक ट्राई बैंड वाईफाई। अब देखिए, ड्यूअल बैंड में वाईफाई राउटर 2 फ्रीक्वेंसी पर चलता है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर आपको रेंज अच्छी मिलेगी, यानी सिग्नल दूर तक जाएगा बट स्पीड कम मिलेगी। जबकि जो 5 गीगाहर्ट्ज है इसमें आपको स्पीड अच्छी मिलेगी लेकिन रेंज कम मिलेगी। अब ये जो ड्यूअल बैंड मैश राउटर है ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो आपके नॉड्स है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सेम बैंड का यूज करते हैं, और आपके डिवाइस जो इस बैंड से कनेक्ट होते हैं वो भी यही बैंड का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन जो ट्राई बैंड वाईफाई है ये बेस्ट है। इसमें आपको 3 बैंड्स मिलते हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2 5 गीगाहर्ट्ज। और अगर आप वाईफाई 6E ले रहे हो तो एक 2.4 गीगाहर्ट्ज, एक 5 गीगाहर्ट्ज और एक 6 गीगाहर्ट्ज। अब देखिए, मैश राउटर में ट्राई बैंड खरीदने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? डेडिकेटेड बैक होल्स। इसका मतलब यहाँ यूजुअली जो 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉड के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए होता है, जिससे आपके डिवाइस को पूरी स्पीड मिल पाती है। पॉइंट नंबर 4, कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी में आपको चेक करना है कि राउटर और नॉड्स में कितने लेन वेन पोर्ट्स हैं।
अगर आपको कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल या टीवी को वायर से कनेक्ट करना है तो नॉर्ड्स में कम से कम 1 से 2 लैन पोर्ट जरूर होने चाहिए। तो देखिए, ये थे कुछ जरूरी पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखते हुए आपको एक मैश राउटर लेना है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मार्केट में ऐसे कौन से बेस्ट मैश राउटर है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है TP-Link Deco M4 मैश वाईफाई सिस्टम। अब देखिए, अगर आपका रूम साइज 3500 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट तक है और आपको वाईफाई 5 राउटर लेना है तो डेको M4 का ये राउटर आप ले सकते हैं। वैसे ये जो राउटर है 2 बैंड पर चलता है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज से आपको 300 Mbps की स्पीड मिलेगी, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज से 867 Mbps की स्पीड मिलती है। यानी ये एक 1167 Mbps का राउटर है। बाकी इसमें आपको सीमलेस कवरेज मिलता है, यानी डेको के सारी यूनिट्स एक ही नेटवर्क पर चलते हैं, जिसके चलते अगर आप घर में घूमते रहोगे फोन या लैपटॉप अपने आप स्ट्रॉन्ग यूनिट से कनेक्ट हो जाएगा बिना नेटवर्क स्विच किए। इससे क्या होगा कि घर में जितने भी डेड जोन्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। वैसे ये अप टू 100 डिवाइस तक को चला सकता है और इसमें पेरेंटल कंट्रोल भी है, जिसमें आप टाइम लिमिट लगा सकते हो, कुछ वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हो, इवन हर फैमिली मेंबर का सेपरेट प्रोफाइल भी बना सकते हो। तो अगर आपको वाईफाई 5 में मैश राउटर लेना है तो इसे आप बेझिझक कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ये आपको 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स के भी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो भी लेना चाहे 1 ईयर की वारंटी के साथ आपको ये सारे राउटर मिल जाएंगे और सभी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Mercusys Hello H30G AC 1300 वाईफाई सिस्टम। अब देखिए, ये मैश राउटर भी वाईफाई 5 ही राउटर है जो ड्यूअल बैंड पर चलता है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। इसके 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपको 400 Mbps की स्पीड मिलेगी, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज में 867 Mbps की स्पीड मिलेगी। यानी ये 1267 Mbps का राउटर है। बाकी इसे आप 3500 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए ले सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अप टू 100 डिवाइस एक साथ हैंडल कर सकता है और सिक्योरिटी में यहाँ आपको WPA2 का भी सपोर्ट मिलता है। और रही बात इसकी वारंटी की, तो इस पर आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है TP-Link Deco X50AX 3000 मैश सिस्टम। अब ये जो मैश राउटर है ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी पर चलता है और इसे आप 6500 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 नॉट्स लेने होंगे। बाकी ये राउटर 3 बैंड्स पर चलता है, जिसमें इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड 574 Mbps की स्पीड देता है, जबकि जो 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड है उससे आपको 2402 Mbps की स्पीड मिलती है। यानी इससे आपको टोटल 2976 Mbps की स्पीड मिलेगी। पोर्ट्स में इसके हर यूनिट में आपको 3 गीगाबिट लैंड पोर्ट मिलते हैं। तो अगर आप पीसी, स्मार्ट टीवी या गेमिंग कंसोल को केबल से कनेक्ट करते हैं तो इससे 1 Gbps तक की स्पीड आपको आराम से मिल जाती है। और अगर इसके सिक्योरिटी फीचर बताओ तो इसमें आपको पेरेंटल कंट्रोल का भी सपोर्ट मिलता है, वेबसाइट फिल्टरिंग, IoT डिवाइस के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और रियल टाइम साइबर सिक्योरिटी का भी सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं, इसे आप अपनी वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसके एक्स्ट्रा फीचर में बीफॉर्मिंग, गेस्ट मोड और QoS जैसे फीचर भी मिलते हैं। और रही बात इसके वारंटी की, तो इस पर आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। अब देखिए, ये जो मैंने मैश राउटर बताया इसमें आपको 3000 Mbps की स्पीड मिलती है। अगर आपको कम Mbps की स्पीड चाहिए तो TP-Link में ही आप 1800 Mbps का भी ले सकते हैं और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे 3000 Mbps में ही एक और राउटर आता है जो TP-Link का Deco X50 PoE AX 3000 मैश राउटर है। अब ये जो मैश राउटर ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको PoE का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब आपके मैश राउटर में जो मेन राउटर है उसमें बस आपको पावर सप्लाई देनी होती है। बाकी जब आप मेन राउटर से जितने भी नॉड्स जोड़ेंगे तो लेन केबल ही बाकी नॉड्स में इंटरनेट और बिजली दोनों सप्लाई करेगा। यानी हर नॉड्स को अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से आप जो भी लेना चाहे सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है D-Link M30 मैश राउटर। अब देखिए, अगर आपको एक ऐसा मैश राउटर लेना है जो दिखने में प्रीमियम और स्टाइलिश लगे तो D-Link का ये राउटर आप ले सकते हैं। वैसे ये भी वाईफाई 6 राउटर ही है और इसमें भी आपको स्पीड 3000 Mbps तक मिल जाएगी। बस अगर आपका घर बड़ा है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से Aquila Pro AI यानी D-Link M30 सीरीज का यूनिट ऐड कर सकते हो। और रही बात इसके सेफ्टी फीचर की, तो यहाँ आपको पेरेंटल कंट्रोल और WPA3 इंक्रिप्शन का भी सपोर्ट मिलता है। और रही बात इसके वारंटी की, तो इस पर आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिल जाती है।
तो अगर आपको एक डिफरेंट और यूनिक डिजाइन में मैश राउटर लेना है, ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। वैसे अगर आप लेना चाहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थे कुछ बेस्ट राउटर जिससे जुड़ी आपको सारी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो अब इनमें से आपको जो भी लेना हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।